अस्सलाम वालेकुम। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो दाल ली है, उसको 3 से 4 घंटे मैंने भिगो दिया था। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। जिस पानी में मैंने इसको भिगोया था वही पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। इस प्रेशर में डाल दिया। अगर आप प्रेशर में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको कोई भी देचकी में भी बना सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है इसके नीचे। इसमें जो मसाला जात जाएंगे वो भी आप नोट कर लें। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मोटी कुटी लाल मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा तलवंतरी का। इन सब मसालों को भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज के मेरे पास प्याज है, इनको भी मैंने रफली काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी ऐड कर देंगे। सबको मिक्स कर देंगे। अगर आप देचकी में बना रहे हैं तो आप इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है इसको हम चम्मच के साथ थोड़ी थोड़ी इस तरीके से उतार लेंगे। ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 500 ग्राम फ्रीज हुआ हुआ है, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। बोनलेस चिकन मैंने लिया है। अगर आप चिकन ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी इसलिए डाला है क्योंकि चिकन भी मेरा फ्रीज हुआ हुआ है, इसमें से भी पानी निकलेगा और दाल भी मेरी 3 से 4 घंटे भिगी हुई है। हम इसको अच्छे से बॉईल आ गया इसमें। हम इसको बंद करके 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा लूंगी। ये देखेंगे हो चुकी है और ये देखें पानी भी सारा ड्राई हो चुका है और ये हमें इसी तरीके का चाहिए। ये जो हल्का सा में पानी है ये रहना चाहिए क्योंकि दाल को जब हम पीसेंगे तो हमें ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, वरना शामी कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हल्का सा ये देख लें, हल्का सा पानी है। अभी मैंने इसको खोला है, अभी प्रेशर की हीट से भी ये पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अगर जो है पानी आपका ज़्यादा रह जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लेम हाई करके तो इसका पानी जो है वो खुश्क भी कर सकते हैं। सेकंड अब मैंने क्या किया है, जितना ये मैंने चिकन डाला था ये कुक हो चुका है, इसको मैं निकाल के सेपरेट कर लूँगी। ये देखें मैंने चिकन को निकाल के सेपरेट कर लिया। अभी ये गरम गरम ही दाल है तो मैं इसको पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो चॉपर के साथ भी पीस सकते हैं या जिसमें हम लहसुन अदरक वगैरह कूटते हैं तो सिलबट्टे पे आप उस पे भी इसको कूट सकते हैं। बिल्कुल इसको बारीक पीस लेंगे हम। जी ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैंने जो है वो सारा पीस लिया। ये देख लें ये सारा अच्छे से हो गया। अब इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अब जो चिकन था उसको मैंने अच्छे से ये देखिए श्रेड कर लिए हाथ से, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये अदरक मैंने चॉप किया था, ग्रेटर से ग्रेट किया था, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। गरम मसाला और मोटी कुटी लाल मिर्च 1-1 टेबल स्पून है, ये भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मेरे पास पुदीना और धनिया है कटा हुआ, वो ऐड कर देंगे। मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड नहीं की क्योंकि मेरे बेटे ने खाना होता है तो वो हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं करता। हरी मिर्ची फिर बच्चों के मुंह में आती हैं तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची ऐड नहीं की। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक में कमी पेशी हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसकी कबाब बनाती जाऊंगी। जिस तरीके से भी आपने बनाने हो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके के मैं शामी कबाब बनाती जाऊंगी। बैटर लेंगे, थोड़ा सा इसको गोल करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे, साइड से गोल करेंगे और ये देखें इसी तरीके के साथ मैं इसके सब बना लूँगी। आप इसको बना के
फ्रीज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखेंगे सारे मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। अब इसको हम अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। एक अंडा ले लिया मैंने, उसको अच्छे से फेंट दिए। दूसरी साइड पे मैंने तवा लिया है, मैं उस पर ऑयल डाल दिया। अगर आप चाहें तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं, मैंने तवा लिया है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं इनको टिक्कियों को इसमें डिप करूंगी और साथ इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरीके से डिप करेंगे हम इसको। ये देखिए बिस्मिल्लाह। इसी तरह मैं बाकी भी लूंगी, डिप करेंगे। इसी तरह मैं सब लेती जाऊंगी। एक साइड से हो जाएंगी तो हम इसको आराम से साइड चेंज करते जाएंगे। दूसरी साइड से भी ये हो गई है और अब मैं इसको निकाल के प्लेट में रखती जाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत रेशेदार बने हैं शामी कबाब। मैं आपको एक चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितने ये रेशेदार बने हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने क्रिस्पी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।